हेलो नमस्कार मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक भूतिया कहानी। इस भूतिया कहानी का नाम है ट्रेन का भूत। अगर आप लोगों को ये भूतिया कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन चलती थी जो अब बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूत है जो रात के समय प्रकट होता है। यह कहानी उसी भूत की है। गांव के बच्चे अक्सर स्टेशन के पास खेलते थे, लेकिन जब भी रात होती वे वहां से दूर हो जाते थे। बड़े लोग कहते थे कि कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस घटना में कई लोगों की जान गई थी और उनकी आत्माएं आज भी उस स्थान पर भटकती हैं। एक रात गांव के एक युवक रवि ने तय किया कि वह उस भूत का सामना करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सभी ने कहा कि वह पागल है, लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह अकेला ही उस स्टेशन पर जाएगा। रवि ने रात के 11 बजे स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए। अंधेरे में स्टेशन की दीवारें जैसे उसे बुला रही थीं। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ सुनसान था। केवल रेलवे की पटरियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने दिल में साहस भरा और वहां खड़ा हो गया। कुछ मिनटों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन कहीं भी रोशनी नहीं थी। रवि ने डरते हुए चारों ओर देखा। तभी उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वही आकृति एक व्यक्ति की थी जो पुरानी ट्रेन के कपड़े पहने हुए था। भूत ने कहा, क्यों आए हो यहाँ तुम? क्यों आए हो यहाँ तुम? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने सुना है कि आप ट्रेन के भूत हैं। क्या ये सच है? भूत ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। मैं उन यात्रियों में से एक हूँ जिनकी जान उस दुर्घटना में गई थी। मैं अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका, इसीलिए मैं यहाँ भटकता हूँ। तो दोस्तों रवि की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों क्या हुआ? रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह भूत भी अपने परिवार और सपनों के लिए तरस रहा था। उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? दोस्तों रवि ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? भूत ने कहा, बस मुझे शांति चाहिए। कोई ऐसा हो जो मेरी कहानी सुन सके और लोगों को इस दुर्घटना के बारे में बताए। रवि ने वादा किया कि वह उसकी कहानी लोगों को बताएगा। भूत ने धीरे धीरे उसे धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। रवि ने महसूस किया कि भूत की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। जब रवि गांव लौटा तो उसने सबको उस भूत की कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने स्टेशन के पास एक स्मारक बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्टेशन के पास एक स्मारक बनवाने का निर्णय लिया ताकि लोग
उस दुर्घटना को याद रखें और उन आत्माओं को सम्मान दें दोस्तों। और उन आत्माओं को क्या है, सम्मान दें। इसके बाद से गांव के लोग अब उस स्टेशन को श्रद्धा से देखते थे। रवि ने एक नई परंपरा शुरू की, जहां हर साल एक दिन उन्हें याद करने के लिए एक समारोह मनाया जाता था। इस तरह ट्रेन का भूत अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि गांव की यादों का एक हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी है? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।